गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को 10 से 100 से 1000 से गुणा करना एवं भाग देना। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी पूर्णांक को अगर हम 10 से 100 से या 1000 से गुणा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 76 को हम 10 से गुणा करते हैं। देखते हैं अगर हम 76 को 10 से गुणा करते हैं तो करते क्या हैं, शून्य से पहले 6 को गुणा करते हैं, शून्य से 7 को गुणा करते हैं। तो हम बचपन में क्या करते हैं, एक लाइन में 0 गुणा 6 शून्य, फिर 0 गुणा 7 शून्य। छोटी कक्षा में ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद फिर 1 की बारी आती है, एक स्थान छोड़ देते हैं और 1 से 6 को गुणा किया 6, 1 से 7 को गुणा किया 7। अब इसके बाद हम दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ते हैं तो 0 का 0 हो गया, 6 का 6 हो गया, 7 का 7 हो गया। 76 को 10 से गुणा करते हैं तो 760 आ जाता है। अगर इसको हम देखते हैं तो क्या हो रहा है कि 76 में अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 शून्य बढ़ जा रही है। अब दूसरा देखते हैं 32 है, इसको गुणा कर रहे हैं हम 100 से। इसको भी वैसे ही करते हैं, पहले 0 की बारी, 0 से 2 को गुणा किया 0 आ गया, 0 से 3 को गुणा किया 0 आ गया। उसके बाद इस 0 से किया, ये स्थान छोड़ दिया हमने, दाएं के स्थान से लिखना, दाएं से गुणा कर रहे हैं तो दाएं के स्थान से लिखना शुरू करेंगे। फिर ये 0 हो गया और 0 से 3 को गुणा किया तो ये भी 0 हो गया। फिर आया हमारा 1 की बारी, अब ये स्थान भी छोड़ दिया, ये स्थान भी छोड़ दिया, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। अब इसको जोड़ दिया, ये हमारा 0 आ गया, इकाई के स्थान, दाएं के स्थान में 0 आ गया, सैकड़े के सीट में 2 आ गया, 3 आ गया। अब 32 को अगर हम 100 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा, 2 शून्य बढ़ जा रही है उसके आगे, 3200 हो जा रहा। कहने का आशय ये है कि अगर 10 के गुणांकों के रूप में अगर हम किसी संख्या को गुणा करते हैं, अगर 10 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के आगे 1 शून्य और बढ़ा देते हैं। अगर 100 से गुणा करते हैं तो 2 शून्य बढ़ा देते हैं। जितनी शून्य होती है उतनी शून्य हम बढ़ा देते हैं, सीधे लिख देते हैं। अब हमको गुणा करने की जरूरत नहीं, हम सीधे लिख देंगे कि 45 को अगर 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 45 को 1000 से अगर हम गुणा कर रहे हैं, 1000 लिखा मैंने, यहाँ लिखा 45 और उसके आगे 1 2 3 शून्य लिख दी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर 10,000 से करते हैं तो 4 शून्य लिख देंगे। तो ये तो हो गई हमारे अंकों की, जब हम पूर्णांकों से गुणा कर रहे हैं। अब दशमलव संख्या में अगर जब गुणा कर रहे हैं, यहां देखते हैं हम 7.6 है, इसको हम 10 से अगर गुणा कर रहे हैं तो हम पहले क्या करते हैं, दशमलव में पहले दशमलव का ध्यान नहीं रखते हैं, सामान्य अंकों को गुणा कर लेते हैं, पूर्णांकों को गुणा कर लिया और उसके बाद जब गुणनफल प्राप्त हो जाता है उसके बाद हम दशमलव बिंदु लगाते हैं। इन दोनों के दशमलव से दाईं ओर कितने स्थान हैं इनको गिन लेते हैं और इधर से बाईं तरफ को गिनते हैं। अब मैंने इसको गुणा कर दिया, 76 को 10 से अगर गुणा करता हूं तो अब मैं वो नहीं करूंगा, कक्षा 3 4 5 की तरह से नहीं करूंगा, सीधे 76 लिखूंगा और 1 शून्य बढ़ा दूं, क्योंकि 10 से गुणा कर रहा हूं तो 1 शून्य बढ़ा दें। अब दशमलव लगाने की बारी आई, यहां से हमारे दाईं ओर केवल 6 है, एक स्थान है, तो यहां से हम बाईं ओर गिनेंगे, एक स्थान में लगा देंगे। बच्चे यहां त्रुटि कर जाते हैं कि कभी कभी इधर से गिनना शुरू कर देते हैं, तो जिससे प्रश्न गलत हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से अब हमारी 100 की बारी आई। अगर मैं
0.32 0.32 है, इसको गुणा कर रहा हूं 100 से। अब वही करेंगे हम। सबसे पहले हम दशमलव का ध्यान नहीं रखें, 32 को 100 से गुणा कर रहे हैं। मैंने 32 लिखा है यहाँ और इसके आगे 2 शून्य बढ़ा दी, 3200 हो गया। अब उसके बाद दशमलव लगाने की बारी आई। इधर से हमने गिना दशमलव 1 स्थान 2 स्थान, इसके दशमलव के दाईं तरफ हमारे 2 स्थान हैं और इधर से हम बाईं तरफ को गिनेंगे इकाई की तरफ से, 1 स्थान 2 स्थान, यहाँ पर 32.00 उत्तर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर अब आती है 1000 की, यहाँ पर मान लीजिए हमारे स्थान कम हैं, यहाँ 2 स्थान हैं लेकिन यहाँ तो 3 शून्य बढ़ने वाले हैं, तो इसको कैसे करेंगे? देखो 45 को गुणा किया 0.45 को गुणा किया हमने 1000 से, 1000 से गुणा कर रहे हैं। हमने दशमलव का ध्यान नहीं दिया, हमने लिख दिया क्या 45 लिख दिया, इसके आगे 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य है, 3 शून्य हमने बढ़ा दिया। अब दशमलव देखते हैं हम, यहाँ पर दशमलव क्या है 1 2, 2 स्थान है 1 2, ये आ गया हमारा 450.00 उत्तर आ गया। तो कहने का आशय, अगर 3 शून्य है तो 3 स्थान दाईं तरफ हटा, यहाँ 1 स्थान कम पड़ रहा था, 1 स्थान यहाँ पर हमने शून्य लगा दिया। किसी संख्या को, किसी दशमलव संख्या को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 1 स्थान हम दाईं तरफ हटा देंगे, मतलब दशमलव बिंदु 1 स्थान दाईं तरफ को चले जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं 0.46 कहता हूं और इसको गुणा करता हूं 10 से, तो हमारा क्या होगा? देखो इसको अगर मैं वैसे गुणा करता हूं, दशमलव पहले दशमलव का विचार नहीं करता हूं, 46 गुणा 10 किया मैंने, 46 लिखा, 1 शून्य 460 हो गया। दशमलव लगाना है, 1 स्थान ये हो गया, 1 स्थान ये हो गया, 2 स्थान। अब यहाँ पर क्या था? दशमलव 4 के बाईं तरफ था, अब यहाँ पर 4 के दाईं तरफ चल गया, 1 स्थान हट गया। 10 से गुणा करने में 1 स्थान दाईं तरफ, 100 से गुणा करने में 2 स्थान बाईं तरफ। इसी तरह से अगर हम एक और करते हैं, 3.6 करते हैं, इसको गुणा करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं। अब इसमें अगर हम पहले इसको गुणा करके देखते हैं, हमें 100 से गुणा करना है, दशमलव का विचार नहीं रखा हमने। 36 को 100 से गुणा में 36 लिखा और 2 शून्य बढ़ा दी, ये हो गया 3600। और अब दशमलव लगाने की बारी आई, तो दशमलव स्थान हमारा 1 है, तो यहां से 1। अब यहां कहां था? यहां 3 के बाद दशमलव था, अब 2 स्थान हटना है, 1 स्थान नहीं है, शून्य बढ़ा दिया, अब 2 स्थान दाईं तरफ को हटेगा। ठीक इसी तरह से अब हम किसी भी उसको 10 से गुणा करने या 100 से गुणा करने या 1000 से गुणा करने के लिए अगर पूर्णांक है तो सीधे सीधे शून्य बढ़ा देंगे, जितने शून्य होंगे। और यदि दशमलव भिन्न है या दशमलव संख्याएं हैं तो उनको हम 1 स्थान 10 के लिए 1 स्थान दाईं तरफ, 100 के लिए 2 स्थान दाईं तरफ, 1000 के लिए 3 स्थान दाईं तरफ कर देंगे। अब आती है भाग की बारी। अगर भाग की बारी आती है, अब मैं एक और संख्या लिखता हूं, यहां 4.5 लिखता हूं, इसमें भागा देना है 10 का। अब हम भाग देने के लिए हम क्या करते हैं? 4.5 लिखा, 10 का भाग दिया। 4 में भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर हमारा शून्य लब्धि पर शून्य आ गया। अब उसके बाद
जैसे ही यहाँ दशमलव के इधर का अंक लेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, या पूर्णांक ही है, यहाँ शून्य है ही नहीं, यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ शून्य होता तो क्या करते हैं हम, केवल 4 होता तब भी हम क्या करते, दशमलव यहाँ पर दशमलव लगाते, यहाँ शून्य बढ़ाते। अब हमारा ये दोनों हो गया 45, इसमें दिया हमने भाग 4 बार गया, 40 नीचे लिखा हमने, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा और घटा, यहाँ पर दशमलव बच्चे दशमलव बिंदु लगा देते हैं, दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। ये शेष बचा 5, फिर 1 शून्य बढ़ा दिया, अब 100वां स्थान है हमारा ये, अब हो गया 50, ये हो गया हमारा दशमलव 0.45 उत्तर आ गया। तो वह क्या आप देखते हैं, या क्या उत्तर आया हमारा 0.45। पहले दशमलव कहाँ था, पहले था 4 और 5 के बीच में था यहाँ, अब भाग दिया तो वो 10 से भाग दिया तो एक स्थान बाईं तरफ आ गया, मतलब पहले एक ही स्थान था यहाँ, अब यहाँ पर 2 स्थान हो गया, मतलब बाईं तरफ आ गया। ये यहाँ पर था, एक स्थान हटा। तो इस तरह से हम किसी संख्या में अगर 10 का भाग दें, मैं लिखता हूं 17.6 लिखता हूं, इसको अगर हम 10 से भाग देंगे तो हमारा सीधा सीधा क्या होगा, हमने पहले 100 जो लिखा है वो लिख दिया, अब उसके बाद दशमलव स्थान कहाँ पर था, 7 और 6 के बीच में था, तो ये आ जाएगा 1 और 7 के बीच में, एक स्थान इधर को आ गया। अगर इसको करके देखते हैं 17.6 भागा 10, 17 में पहले 1 में दिया नहीं गया, 17 में दिया 1 बार गया, 10 आया, शेष बचा 7। जैसे ही इसके दाईं तरफ वाला नीचे उतारा हमने, वैसे ही यहाँ दशमलव लगाया, अब 76 हो गया, इसमें गया 7 बार 70 और बचा 6, 1 शून्य और बढ़ा दी, ये आ गया 6, ये कट हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये उत्तर आ रहा है कि दशमलव बिंदु जो है पहले आपके 17.6 था, अब 1.76, एक स्थान बाईं तरफ बढ़ गया। इसी तरह से 1000, 10,000 जितने शून्य होंगे हमारे 10 के पूर्णांकों में जितने शून्य होंगे उतनी स्थान वो बाईं तरफ, भाग देने में बाईं तरफ और गुणा करने में दाईं तरफ जाएगा। अगर मैं एक और लिखता हूं 0.1 भागा 10 लिखता हूं। अब यहां पर हमारा पहले हमने सीधे सीधे 0.1 लिखा, अब स्थान हटाने हैं 10, एक स्थान और हटाना है, यहां पर दशमलव है और इधर आना है, तो हम क्या करेंगे 1 शून्य यहां और लिखेंगे, ये यहां पर था तो यहां पर आ गया, ये हमारा उत्तर। अगर हमारा 1 या 2 लिखता हूं मैं, 2 गुणा भागी लिखते हैं, भागा 100। अब इसमें क्या करेंगे, हमने 2 लिखा, स्थान कितने हैं 2 स्थान है हमारे, क्या 1 स्थान 2 स्थान बाईं तरफ। अब दशमलव था यहाँ, 1 स्थान 2 स्थान, दशमलव यहाँ था तो दशमलव यहाँ पर आ गया, ये उत्तर हो गया। भाग देते समय जितने यहाँ पर शून्य होंगे, 10 का गुणांक 10 में 1, 100 में 2, 1000 में 3, लाख में जितने से भी गुणा करोगे
जितने शून्य होंगे उतने स्थान बाईं तरफ को, और गुणा करते समय दाईं तरफ को। केवल यही याद करना है हमको कि 10 से 100 से 1000 से गुणा करते समय हम दाईं तरफ को जाएंगे दशमलव बिंदु को, और भाग देते समय बाईं तरफ को जाएंगे।